नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 21 जुलाई 2025 का वो दिन भला कौन भूल सकता है जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा ऐसे वक्त पर हुआ जब मॉनसून सेशन चल रहा था। अच्छी खासी कार्रवाई में हिस्सा लिया था जगदीप धनखड़ ने। तमाम नेताओं से, सांसदों से मुलाकात की थी, बात की थी। और जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, रात के अंधेरी की तरफ लोग बढ़ते रहे, उस वक्त एक खबर निकलकर सामने आती है कि जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब यूं तो उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और इसी वजह से वो इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति के नाम उन्होंने जो पत्र लिखा था और जो अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद उसे मंजूर कर लिया गया। और उसके बाद से ही बहुत सारे नाम इस रेस में दौड़ रहे हैं कि कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। सवाल उठता है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य एक कारण था या फिर उनकी अनबन। बहुत सारी सियासी अटकलें चल रही हैं। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, जगदीप धनखड़ के समर्थन में आवाज बुलंद की और कहा कि जगदीप धनखड़ इतने भी बीमार नहीं थे कि उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़े। जयराम रमेश समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने बताया कि कैसे 7 साढ़े 7 बजे तो उनकी बात हुई है जगदीप धनखड़ से, सब कुछ सामान्य था। 2-2.5 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि देर रात 10-11 बजे के आसपास यह खबर चारों तरफ फैल चुकी थी कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे कई कयास लगाए गए। किसी ने कहा कि उनकी अनबन थी केंद्र सरकार से, किसी ने कहा कि वो जो चर्चा कर रहे थे जस्टिस वर्मा को लेकर, वो राज्यसभा में उन्होंने पहले शुरू कर दी जबकि सरकार चाहती थी कि लोकसभा में पहले हो। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्हें आभास हो गया था कि वो पावरफुल आदमी है, तो क्यों ना इस पावर का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, जगदीप धनखड़ को लेकर तमाम कयास लगाए जा रही हैं, लेकिन इन कयासों पर अब तक जगदीप धनखड़ की तरफ से चुप्पी नहीं तोड़ी गई। चुप है वो, कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ नहीं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर सोशल मीडिया पर लिख दिया था और उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो, अच्छा हो, इसकी कामना करते हुए नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए सभी सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया था। अब सवाल उठता है कि 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही जगदीप धनखड़ कहां है। 10 से 15 दिन हो गए, जगदीप धनखड़ का कोई अता पता नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रही, यह दावा किया है सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने। वो कपिल सिब्बल जो कई बार बयान दे चुके हैं जगदीप धनखड़ को लेकर, और अब कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए हैं अचानक हुई जगदीप धनखड़ की अनुपस्थिति को लेकर। उन्होंने 9 और 10 तारीख को जो बयान दिया है उसके आधार पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं आपको एक एक करके बताती हूं। जैसे पहले तो वो कहते हैं कि धनखड़ साहब का कोई अता पता नहीं है, वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे। सिब्बल ने मजाक में लापता उपराष्ट्रपति भी करार दिया। जैसे आपको याद होगा एक फिल्म आई थी लापता लेडीज, उसमें लड़की एक्सचेंज, आपको याद होगा एक बहू दूसरे घर में चली जाती है, दूसरी बहू कहीं और, वो जो लापता लेडीज इसीलिए उस पिक्चर का नाम दिया गया था। पिक्चर काफी अच्छी रही थी, लोगों ने उसे काफी पसंद किया था। लेकिन लापता लेडीज की तर्ज पर ही लापता उपराष्ट्रपति, ये तमगा कपिल सिब्बल देते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ सिब्बल ने सुझाव दिया है कि धनखड़ के ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं मिली तो क्या उन्हें हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि धनखड़ कहां है और क्या वो सुरक्षित है। सिब्बल ने बाकायदा मीडिया के सामने यह भी कहा कि मैंने उन्हें फोन किया लेकिन उनके पीए ने कहा कि वो आराम कर रही हैं और उसके बाद से कोई जवाब नहीं मिला। बाकी कई और नेताओं ने भी यही बात कही। फिर सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से धनखड़ के ठिकाने और उनकी सेहत के बारे में सार्वजनिक बयान देने की मांग की। कहा गृह मंत्रालय को उनकी जानकारी होगी, अमित शाह को बयान देना चाहिए कि वो कहां है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसी चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। सिब्बल ने तंज कसा, कहा धनखड़ ने अपने कार्यकाल में सरकार का समर्थन किया लेकिन अब ऐसा लगता है कि विपक्ष को उनकी रक्षा करनी पड़ रही है। जब वो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने सरकार की मदद की लेकिन अब विपक्ष को उनकी रक्षा करनी होगी। सिब्बल ने यह भी कहा कि धनखड़ के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं क्योंकि दोनों ने वकील के रूप में एक साथ कई केस लड़े। फिर कपिल सिब्बल ने कहा मुझे उनकी चिंता है, अच्छा नहीं लगता कि मुझे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़े। और इसी के साथ लापता उपराष्ट्रपति कहते हुए कपिल सिब्बल तंज कसते हुए नजर आए।
धनखड़ इस्तीफा देने के बाद से ही मीडिया के सामने नहीं आए हैं, इस बात में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उनके पीए ने फोन करके क्या वाकई में कपिल सिब्बल से कहा कि सर आराम कर रहे हो, फिर उसके बाद बात नहीं कराई? कपिल सिब्बल के इन दावों में कितनी सच्चाई है और जितनी भी ये अटकलें लग रही हैं, इन सब के बीच अब जगदीप धनखड़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है और खुद जगदीप धनखड़ भी मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। आइए मीडिया के सामने कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनखड़ पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वो तो सरकार का पक्ष लेते रह गए, अब विपक्ष उनकी रक्षा करेगा। आइए सुनिए कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा और फिर इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार। देखिए, 22 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया, आज 9 अगस्त हो गई और उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, जब लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे, तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना, तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं? उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। मेरे उनके साथ इतने अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, मेरे साथ हम वकील भी इकट्ठे थे, हमने कई केसेस भी आर्ग्यू किए।